हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपका वैल्यू एडिड कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो सब्जेक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी काफ़ी स्टूडेंट्स की। देखो यार, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम है। आप अगर सिलेबस पर नज़र डालोगे तो टोटल इसमें 3 ही यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट्स है आपकी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है, इसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इसके, उसके बारे में आप पढ़ोगे। सेकेंड यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ आप पढ़ोगे, जिसमें आप जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ोगे। और तीसरी यूनिट में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं एशियन इंडिया के अंदर, और इसका लीगल स्टेटस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये आप पढ़ोगे। तो आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले तो देखो, आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे का आ रहा है। ठीक है, आपके जो मेन पेपर थे डिसिप्लिन और जेनरिक के, वो 3 घंटे के आ रहे थे और उसका एग्ज़ाम 90 नंबर का आ रहा था। ठीक है, ये पेपर 2.5 घंटे का है, तो 90 नंबर का तो एग्ज़ाम आएगा नहीं, इतना तो क्लियर है। उससे तो कम ही होगा, लेकिन कितना कम होगा? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ईवीएस का पेपर आप देखोगे 70 नंबर का आया था आपका, अगर आपका हो गया तो। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आया था 2.5 घंटे का। तो इस सब्जेक्ट को भी इतना ही मानकर चलो, 60 से 70 नंबर का, ये बहुत से बहुत 75 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। अब अगर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 70 नंबर का पेपर आ रहा है, तो आपके सामने जो टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है? अब इसमें से भी, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, इसके अंदर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। आप कम से कम इस जो आपका पीडीएफ है उसको रीड करके देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ मैंने रीड करी है। इस पीडीएफ में चीज़ों को उतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा गया है, स्पेशली यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 1 फिर भी आप इस पीडीएफ से कर सकते हो, लेकिन यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को समझने के लिए अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा लीजिए, या फिर आप गूगल के थ्रू रिसर्च करके पढ़ सकते हो, उससे पढ़िए। क्योंकि सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी लिमिटेड कंटेंट है। आप खुद देखिए, 42 पेजेस की ये पीडीएफ है और इतने जो टॉपिक्स आपके सामने हैं ये सारे कवर करे जा रहे हैं 42 पेजेस में। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि एक तो यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए एटलीस्ट आप दूसरे रिसोर्सेज भी देखिए। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल में ही जो असेसमेंट मिल जाता है, मतलब स्टडी मटेरियल में ही आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं हर यूनिट के लास्ट में। आप वही क्वेश्चंस अगर कवर कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपसे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स बताइए, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं भारतीय संविधान की, वो बताइए। इसके अलावा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एज अ फेडरल और रिपब्लिक वे में डिफ़ाइन कीजिए। इसके अलावा क्या है कि जो सेक्युलरिज्म है इंडिया के अंदर, उसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। और रेफरेंस दिया गया है सर्वधर्म समभाव का, इस रेफरेंस के अंदर इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर पूछा जा सकता है, अलग अलग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग फ़ीचर्स है ना, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक फ़ीचर को उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ़ीचर बताइए, तो बेसिक फ़ीचर के अंदर जितनी भी फ़ीचर्स आती हैं वो आप अच्छे से रीड आउट कर लोगे। उन फीचर्स का अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सॉवरेनिटी का मतलब बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का मतलब बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसमें अलग से भी क्वेश्चन उठ के ज़रूर से आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूनिट 1 में आएंगे, कुछ बताने को है ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद यूनिट 2 पे हम आते हैं। यूनिट 2 के अंदर 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, 4 कॉन्सेप्ट, और इनमें से कम 3 कॉन्सेप्ट तो आपको पेपर में देखने को यूँ ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो भाई 80 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो 80 नंबर या 70 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको करके आने पड़ेंगे। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 5 से 6 ही क्वेश्चन आएंगे। अब 5 से 6 क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ तो कंटेंट देना ही पड़ेगा। अब इसमें वैसे भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फ्रेटर्निटी डिग्निटी मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसमें आप यूनिट 2 के लास्ट में जाओगे तो क्वेश्चंस वही हैं जो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आप समझोगे उसी को लिखकर आपको आना पड़ेगा। जैसे यूनिट 2 के हम लास्ट में जाते हैं, इसमें कंक्लूजन के बाद ये देखिए सेल्फ असेसमेंट जो लिखा हुआ है, डिस्कस द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफली एक्सप्लेन लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एज अ फंडामेंटल राइट। इनको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट में आ सकते हैं कि थॉट या एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो, शॉर्ट नोट में बताओ, राइट अ शॉर्ट नोट। या 3-4 एक साथ पूछे जा सकते हैं एक पर्टिकुलर फुल फ्लेज क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ से आप क्या समझते हो, जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है, और फ्रेटर्निटी से आप क्या समझते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 आती है हमारी। यूनिट 3 में क्या है भाई, इस यूनिट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एशियन टाइम में कैसे हुआ करती थी और इनका लीगल स्टेटस क्या है, इसको भी आप क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस ये इसमें आओगे सेल्फ असेसमेंट में। तो पहले तो ये है कि यार व्हाट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी, एग्जामिन द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ड्यूटीज़। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक्सप्लेन करो कौन कौन सी मेंशन है। और कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्शियसनेस इन एशियन इंडिया, एशियन इंडिया में राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को बताओ। तो यही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही नहीं जा सकते। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इस चैप्टर का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जहां से लग रहा है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है तो यू कैन गो थ्रू इट। जो मेरा रिकमेंडेशन है वो यही है कि एटलीस्ट इसके अंदर से कम आप 90% चीज़ें करके जाओगे तो वो आने की संभावना 90% ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें है नहीं। बाकी ये है कि यूनिट 2 के अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट मैं कहूँगा यूनिट 2 को, बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं उसके शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं अंदर ही अंदर। और सेकंड थिंग, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ़ीचर्स होती हैं उन बेसिक फ़ीचर्स को स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि इस वाली फ़ीचर्स को डिफ़ाइन करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, ठीक है। जैसे सॉवरेनिटी का आ सकता है, या फिर सेकुलरिज्म का आ सकता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं जस्टिस, राइट, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।